हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जावा वीडियो सीरीज के इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो होगा क्रिएटिंग अ फंक्शन इन जावा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही फंक्शन या एक ही मेथड क्रिएट किया है जिसका नाम था मेन मेथड। तो पहले तो ये जान लीजिए कि फंक्शन को आप पहचानोगे कैसे। तो किसी भी नाम के आगे अगर आपको पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स दिखे तो जान लीजिए कि वो चीज एक फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग system.out.println में आगे लगाते हैं, ये println वहां पे फंक्शन का काम कर रहा है। मेन के आगे आपने पैरेंथेसिस का यूज किया है, वो फंक्शन है। स्कैनर के आगे भी हम लोग अभी तक ये यूज कर चुके हैं, तो स्कैनर भी एक फंक्शन है। लेकिन क्योंकि स्कैनर का नाम क्लास के नाम से मैच होता है तो उसे हम लोग यहाँ पे फंक्शन और एक अलग वर्ड से बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल मेन ये है कि फंक्शन को हम लोग पहचाने कैसे, तो उसके सामने आपको दिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। तो फंक्शंस होते क्या है या मेथड्स होते क्या है? तो फंक्शन कुछ नहीं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा। ब्लॉक ऑफ कोड से मतलब है उनके अपने कुछ स्कोप होने वाले हैं जिसे हम लोग कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये तभी रन होंगे जब उन्हें हम लोग कॉल करेंगे उनके नाम के थ्रू। और एक फंक्शन को आप एक प्रोग्राम में कितने भी नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के साथ। एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास के अंदर मेन फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं एक सिंपल यहां पे एक लाइन लिख देता हूं एसओपी का। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका नाम है फंक्शन डेमो। उसके अंदर एक मेन मेथड है, और उस मेन मेथड को जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो मुझे एक आउटपुट आएगा इनसाइड मेन फंक्शन। इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए कोई एरर नहीं है, अगर है तो उसे रिमूव करेंगे, लेकिन अगर ये प्रोग्राम रन होता है तो हमें एक आउटपुट आएगा इनसाइड मेन फंक्शन। अब अपने को करना क्या है, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करना है। तो पहले तो ये जान लेते हैं फंक्शन क्रिएट होते कैसे और करेंगे कैसे। तो फंक्शन हमेशा क्रिएट होंगे इनसाइड द क्लास, जो भी क्लास के स्कोप्स है उसके अंदर, एंड आउटसाइड द मेन मेथड। अब मेन मेथड का ये स्कोप है तो इसके बाहर ही अपने को एक नया मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। और एक और चीज, अगर उस फंक्शन को हमें कॉल करना है तो उसे हम लोग कॉल करेंगे मेन मेथड के अंदर। तो एक एक करके चेक करते हैं कि हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड द मेन मेथड, ये क्या मीनिंग है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग एक अपना मेन मेथड क्रिएट करते हैं उसी फॉर्म में आप कोई भी अपना दूसरा मेथड क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मेन मेथड को क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लिख दिया स्ट्रिंग args। इसी फॉर्म में आप लिख सकते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम एंड उसके पैरेंथेसिस, एंड इसका हम लोग कुछ तो स्कोप स्टार्ट करते हैं, उसके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। तो इस वे में आप एक नॉर्मल कोई भी मेथड क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर स्ट्रिंग args लिखना जरूरी नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो जैसे आपका मेन मेथड क्रिएट होता है वही सिंटैक्स है आपका कोई नॉर्मल दूसरा मेथड क्रिएट करने का। यहां पे आप पब्लिक अगर चाहो तो इसे हटा सकते हो, लेकिन सिंपल याद रखने के लिए कि आपको याद रहे जैसे आप मेन मेथड क्रिएट करते हो वैसे हम लोग यहाँ पे अपना दूसरा नॉर्मल मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर रहेगा इसका कोड। तो यहाँ पे मैं यही वाला कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जस्ट चेंज कर देता हूं इनसाइड सम मेथड। अब हमने फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन ये आपको आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट क्यों नहीं देगा? कि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं कर लेते तब तक वो रन नहीं होगा, और जब तक वो रन नहीं होगा तब तक आपको आउटपुट नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसे कॉल करेंगे कैसे और कॉल करेंगे कहां पे। तो इसे कॉल करने के लिए सिंपल इसके नाम से हम लोग इसे इंडिकेट करेंगे, एंड इसे हम लोग कॉल करेंगे मेन के अंदर। तो मेन में कहीं पे भी आप इस लाइन को मेंशन कर सकते हो। कैसे करेंगे? इसका नाम है सम। तो होगा क्या, जैसे ही आप फंक्शन डेमो को कंपाइल एंड रन करोगे सीधा हम लोग जाएंगे मेन के पास। देखो मेन को हमें कॉल नहीं करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, वो ऑलरेडी कॉल हो जाता है। तो फंक्शन डेमो को कंपाइल एंड रन हम लोग जा चुके हैं मेन पे। मेन में फर्स्ट लाइन है इनसाइड मेन फंक्शन को प्रिंट करने का, हम लोग ने उसे प्रिंट किया, एंड उसके बाद आ गया सम। तो जैसे ही सम कॉल हुआ आपका कंपाइलर चला जाएगा सम फंक्शन के पास। तो पहले तो ये चेक होगा कि सम फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। अगर नहीं तो आपको एरर आ जाता है, और अगर है तो हम लोग जा रहे हैं सम के पास। उसके अंदर क्या लिखा है system.out.println, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग कुछ तो प्रिंट कर रहे हैं, एंड क्या प्रिंट कर रहे हैं, इनसाइड सम फंक्शन। तो आपको दो आउटपुट आएंगे, इनसाइड मेन फंक्शन एंड इनसाइड सम फंक्शन। तो इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर लेते हैं एंड इसे रन करके हम लोग चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम सेव्ड, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। जिस फोल्डर के अंदर मुझे स्विच करना है मैं उसमें चला जाता हूं।
प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं एंड फाइनली इसको रन करते हैं। आपको दो आउटपुट आ रहे हैं, इनसाइड मेन फंक्शन एंड इनसाइड सम फंक्शन। तो होप सो आपको ये प्रोग्राम समझा होगा। एक काम करते हैं, तो ये समझते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम रन हो कैसे रहा है। देखो, पहले क्लास क्रिएट हो रहा है एंड देन उसके बाद तुरंत कॉल हो रहा है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में जैसे ही हम लोग अंदर आ रहे हैं, अपने को मिल रहा है एसओपी का लाइन एंड अपने को आउटपुट में शो कर रहा है इनसाइड मेन फंक्शन। जैसे ये लाइन कंप्लीट, हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन के पास। यहां पे अपने को पता चल रहा है कि एक फंक्शन यहां पे क्या हो रहा है, कॉल किया जा रहा है। एंड जैसे ही कॉल हो रहा है, हम लोग यहां से चले जाएंगे सीधे सम फंक्शन के पास। अब वहां पे सम फंक्शन में जितने भी नंबर ऑफ लाइंस है उसके ब्लॉक के अंदर, उसके ब्लॉक का मतलब है उसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, वो क्या होंगे, अब एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे या एक एक करके रन होने वाला है। तो उस फिलहाल के लिए उसके अंदर एक ही लाइन है, तो ये लाइन रन हो रहा है एंड आपको आउटपुट में शो कर रहा है इनसाइड सम फंक्शन। ये लाइन खत्म होने के बाद आपका सम फंक्शन खत्म हो रहा है एंड वापस हम लोग आ रहे हैं जहां से हम लोग छोड़ के गए थे, जो कि ये वाला लाइन था। अब इसके नीचे क्योंकि कोई लाइन नहीं है, तो आपका प्रोग्राम दो आउटपुट या दो लाइन का आउटपुट देके खत्म हो रहा है, विच आर इनसाइड मेन फंक्शन एंड इनसाइड सम फंक्शन। तो इस वे में हम लोग फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं जावा में एंड उनको आप कॉल कर सकते हो मेन के अंदर। आप एक फंक्शन को कितने भी नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हो। अगर यहां पे मैं उसे 2 बार कॉल कर रहा हूं, तो 2 बार मुझे ये आउटपुट में आएगा इनसाइड सम फंक्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एक फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, उसे कॉल कैसे करते हैं, उसे कितने भी नंबर ऑफ टाइम कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड को हटाने से आपके प्रोग्राम में हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।